जय हिंद दोस्तों आठवां वेतन आयोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सिफारिश आयोग को करेगा संगठन से मिलकर काम। जी हां दोस्तों, सरकार ने सीधा कह दिया है कि जो आठवें वेतन आयोग पर सिफारिश दी जाएगी आयोग के द्वारा, उसमें संगठन के साथ में मिलकर दोस्तों काम किया जाएगा। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा बिल्कुल कि सरकार के द्वारा कब कहा गया, कहां पर कहा गया, लिखित रूप में कहां पर कहा गया, ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा दोस्तों। और शामिल होगा नया शब्द पेंशनर्स। और जी हां दोस्तों, इस सब चीजों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई संगठनों की तरफ से, ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। एक भारत पेंशनर समाज की तरफ से भी जो है एक लेटर लिखा गया संगठन की तरफ से, और इसमें दोस्तों कई मांग की गई है और बिल्कुल सरकार ने माना है कि हम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ में मिलजुल कर वेतन आयोग काम करेगा और जो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं इनके अकॉर्डिंग इन पर सोच विचार करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यह देख लीजिए, यह है 17 नवंबर 2025 का नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि सरकार ने इस जो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड है इसको शामिल, इसकी जो राय हैं उनको शामिल करने के लिए कह दिया है, इनके साथ विचार विमर्श करने को कह दिया है। और इन्होंने दोस्तों, इनके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी आपको पता होगा, तो इन्होंने दोस्तों 17 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर के ऑनेबल श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यह लेटर लिखा है और सब्जेक्ट इसमें क्लियर है, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन एंड फॉर इंक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। तो इसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने प्रस्तुत किए थे उसमें कुछ अमेंडमेंट की मांग की है और कुछ शब्द पेंशन रिवीजन और एग्जिस्टिंग जो पेंशन हैं, फैमिली पेंशन हैं, उनसे संबंधित पेंशन रिवीजन के शब्द को भी ऐड करने की बात वहां पर की गई है। और अगली यूनियन के द्वारा मैं बताऊंगा उन्होंने कुछ डिलीट करने की भी मांग की है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये लिखते किस चीज के लिए हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, वी प्रोफाउंड रिस्पेक्ट एंड वार्म ग्रीटिंग। देखिए ये तो लिखते रहेंगे कि हम जो है 8वें पे कमीशन के लिए आपने ऐसे ऐसे किया, चेयरपर्सन इनको कर दिया नियुक्त, ठीक है, ये सब कुछ होता ही है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन बेसिकली इन्होंने किसके लिए क्या किया गया है, 8 CPC विच मेरिट reconsideration and amendment in larger interest of serving and a retired central government employee including the armed forces personnel। तो इसमें आर्म्ड फोर्सेज भी शामिल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय शामिल हैं। ओमिशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन इन TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज, ठीक है, नोटिफाइड कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक तो इन्होंने मांग की है दोस्तों, टू वर्क आउट एन emolument structure conducive to attracting talent to government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ने लेटर जारी करा था टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जहां पर किया गया था पास, तो उसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, कि इन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए टैलेंट को गवर्नमेंट सर्विस में, तो एफिशिएंसी, इंसेंटिव, इन चीजों की बात की गई थी, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीजों को लेकर के कुछ मांग उठाई है, टू वर्क आउट द फ्रेमवर्क ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट स्ट्रक्चर लिंक्ड विद द नीड ऑफ अट्रैक्ट द मोस्ट सुटेबल टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, मोस्ट प्रमोट एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क कल्चर। अब देखिए, विद ड्यू रिगार्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, देखिए वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर का भी इस्तेमाल किया गया था उसमें, कि भैया स्टेक होल्डर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ भी बातचीत करके हम इस चीज को सिफारिशें इसमें की जाएगी। लेकिन इसमें इन चीजों को मेंशन करने की बात की गई है, ठीक है ना। फिर तो इनका कहना है कि भाई आप तो उन्हीं के हिसाब से चलोगे, तो ठीक है, उनको शामिल करना जरूरी है, लेकिन कुछ शब्दों को इसमें चेंज करना जरूरी है ताकि उनका अर्थ सही तरीके से हमारे सामने, लोगों के सामने, जो कर्मचारी हैं पेंशनर के सामने वो हो। इंक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशन एंड फैमिली पेंशन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं पर ऐसा मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि पेंशन रिवीजन, वहां पे किस चीज का रिवीजन लिखा है कि द गवर्नमेंट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवीजन ऑफ सैलरीज
एंड अलाउंसेज ऑफ ओवर 1 करोड़ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर। तो वहां पे सैलरीड का यहाँ पर किया गया था जो एम्प्लॉय हैं उनका। तो यहाँ पर जो है ना पेंशन रिवीजन फॉर एग्जिस्टिंग ये वाला शब्द का इस्तेमाल, तो इसको इसका इंक्लूजन करने की यहाँ पर बात की गई कि इस चीज को क्लियरली लिखा जाए वहां पर। ठीक है, अच्छा जी। टू एग्जामिन द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ दी रिकमेंडेशन। ठीक है, तो चाहे पहले के पेंशनर्स हों, बाद के पेंशनर्स हों, सबको इसमें शामिल करने की बात की गई है। कम्यूटेशन के बारे में कहा गया है कि कम्यूटेशन के ऊपर विचार किया जाए 11 साल वाला। ठीक है, 15 से घटा करके 11 साल किए जाए। इनहेंस पेंशन आपको पता ही है कि 80 साल में 20% होती है, तो उस चीज को लेकर के मांग की गई है कि उसमें जो है हर 5 साल में 60 साल के बाद हर 5 साल में 5-5% आप जो है यह पेंशन बढ़नी चाहिए। ठीक है, जो एडिशनल पेंशन बनती है। अच्छा, एक्सटेंस ऑफ पेंशन रिवीजन टू ऑल पेंशनर्स फैमिली ड्रॉइंग बेनिफिट अंडर सीसीएस पेंशन रूल के तहत जो भी ले रहे हैं तो उनको पेंशन रिवीजन के दायरे में बिल्कुल क्लियर कट उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा जाए, इस चीज को मेंशन किया जाए। ठीक है ना, इस चीज का रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। अब देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसकी तो लगातार संगठन मांग कर ही रहे हैं। ठीक है, एनपीएस लाई गवर्नमेंट, उसके बाद यूपीए यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, लेकिन अभी भी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की बनी हुई है कि इस पर सोचा जाए। इन अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब ये देखो दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, तो इसमें जो है ना बड़ा जो है कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को। ये क्या लिख दिया भाई, अनफंडेड कॉस्ट का मतलब तो सीधा यही है, इस पर विचार करने के लिए जो पे कमीशन को कहा गया है नॉन कंट्रीब्यूटरी, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन ले रहे होते हैं तो ये उन्हीं के लिए बेसिकली ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, कि इस पर कितना बोझ आ रहा है, क्या आ रहा है सरकार पर, है ना, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब देखिए इसमें और भी हैं दोस्तों, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ 8th सीपीसी रिकमेंडेशन यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि भाई इसको मेंशन कीजिए कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करना है। ये चीजें मतलब मेंशन होनी चाहिए, जो कि क्लियर मेंशन नहीं की गई है। जिस प्रकार से पिछले वेतन आयोगों ने कहा है कि 1 जनवरी ये जैसे 96, 2006 और 2016 में, तो इसमें भी जो है 1 जनवरी 2026 को मेंशन किया जाना चाहिए। अंतरिम रिलीफ भी यहाँ पर मांगा गया पेंशनर्स और सैलरीड के लिए, उनको 20% अभी दे दिया जाए, अंतरिम रिलीफ दे दी जाए जब तक पे कमीशन बैठा हुआ है, जब तक रिपोर्ट आएगी, कब उसके एरियर आएंगे 2 साल 2.5 साल कब लगता है, लेकिन तब तक इनको 20% दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये मांग तो दोस्तों इन्होंने की थी और इसकी कॉपी हालांकि वित्त मंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सबको भेजी गई है। इसके अलावा दोस्तों भारत पेंशनर्स समाज ने भी 17 नवंबर को भेजा है प्रधानमंत्री जी को यह पत्र, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इन्होंने भी वही 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन ऑफ पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, देखिए इन्होंने भी सेम वही मांग की है, लेकिन डिलीशन ऑफ टर्म अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, बिल्कुल कि इस वर्ड को डिलीट किया जाए, यह जो टर्म्स है इसको डिलीट किया जाए, यह भी मांग की है इन्होंने। ठीक है, और यह वर्ड आपने दोस्तों देखा भी होगा यहां पर, ये वाला द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इसको डिलीट करके पेंशनर और उनके वेलफेयर, पेंशनर्स वेलफेयर, फैमिली पेंशन, उनका रिवीजन, इस चीज को यहां पर इंक्लूड किया जाए ताकि क्लियर रहे पेंशनर्स को कि हाँ हमारा पेंशन का भी रिवीजन होना है। ठीक है, तो इस चीज को किया है। और दूसरी बात दोस्तों कि जो मैं आपको कह रहा था कि क्या सरकार इन बातों को मानेगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब प्रेजेंटेशन दी थी अश्विनी वैष्णव जी ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जब अप्रूव किया गया था, उन्होंने जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, आप उसकी प्रेजेंटेशन देखोगे तो यहां पर क्लियरली है, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैज बीन फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टाफ साइड ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। यही स्टाफ साइड ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है दोस्तों, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है
टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इस प्रकार के कई मांगे की हैं, उस पर जो है अमेंडमेंट के लिए मांगे की है। तो यही है वो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसकी बात यहाँ पर की गई है कि इनके साथ में जो है हम कंसल्टेशन करके ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करेंगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। और बाकी आपको पता होना चाहिए 16वें वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है दोस्तों राष्ट्रपति जी को, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को भी दे दी जाएगी। तो इसका सीधा असर पड़ेगा दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर, और इस पर मैं ऑलरेडी कल वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसका क्या किस प्रकार से असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ रहा है। तो वीडियो होगी दोस्तों यहीं पर समाप्त। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और देखना चाहते हैं हमारी वीडियो जो आती रहे, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।